आइए सत्यार्थ प्रकाश जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी का लिखा हुआ है, सत्यार्थ प्रकाश का स्वाध्याय प्रतिदिन हम लोग करते हैं। इस सत्यार्थ प्रकाश में 14 समुल्लास हैं। प्रथम समुल्लास में ईश्वर के ओंकार आदि नामों की व्याख्या है। द्वितीय समुल्लास में संतानों की शिक्षा। तृतीय समुल्लास में ब्रह्मचर्य, पठन पाठन व्यवस्था, सत्यासत्य ग्रंथों के नाम और पढ़ने पढ़ाने की रीति है। चतुर्थ समुल्लास में विवाह और गृहाश्रम का व्यवहार। पंचम समुल्लास में वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम की विधि। छठे समुल्लास में राजधर्म। सप्तम समुल्लास में वेद ईश्वर विषय। अष्टम समुल्लास में जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय। नवम समुल्लास में विद्या, अविद्या, बंध और मोक्ष की व्याख्या। 10वें समुल्लास में आचार, अनाचार और भक्ष्याभक्ष्य विषय। एकादश समुल्लास में आर्यावर्ती मत मतांतर का खंडन मंडन विषय। द्वादश समुल्लास में चारवाक, बौद्ध और जैन मत का विषय। त्रयोदश समुल्लास में ईसाई मत का विषय। 14वें समुल्लास में मुसलमानों के मत का विषय और 14 समुल्लासों के अंत में आर्यों के सनातन वेद विहित मत की विशेषतः इसमें व्याख्या लिखी गई है। महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं कि जिसको मैं भी यथावत मानता हूँ, जैसे वेद में आदेश है, वेदानुकूल जो कर्म हमारे लिए निश्चित है उसको मैं भी यथावत मानता हूँ। पिछले दिनों हमने स्वाध्याय किया था। ऋषि कहते हैं कि सत्यमेव जयति, सत्य की ही विजय होती है। सर्वदा सत्य का ही विजय और असत्य का पराजय होता है। सत्य ही से विद्वानों का मार्ग विस्तृत होता है। यदि कोई विद्वान अपने जीवन में कुछ उपलब्धि करता है तो किसके आधार पर? सत्य के आधार पर। जिसके जीवन में सत्य नहीं है ना, वह कुछ भी नहीं कर सकता। तो इसीलिए कहते हैं सत्येन पंथा विततो देवयानः, विद्वानों का मार्ग सत्य से ही विस्तृत होता है। इस दृढ़ निश्चय के आलंबन से आप्त लोग, आप्त का मतलब जानते हैं आप लोग? कौन है आप्त? जिसमें किसी भी जो अपने जीवन के एक एक बुराइयों को नष्ट कर दिया है, कमियों को नष्ट कर दिया है, हटा दिया है। जिसके जीवन में अच्छाई ही अच्छाई है, तो ऐसे श्रेष्ठ जन आप्त कहते हैं। भगवान कृष्ण को भी आप्त कहा गया है, भगवान राम को भी आप्त कहा गया है, महर्षि दयानंद सरस्वती जी को भी आप्त कहा गया है। तो ये लोग ऋषि मुनि विद्वान आप्त ही होते थे। आप्त का मतलब होता है जो छल कपट, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, काम, क्रोध, मोह पर विजय प्राप्त कर लेता है। जिनके जीवन में सत्य ही मुख्य होता है, सत्य व्यवहार, सत्य आचरण उनके जीवन में होता है। तो कहते हैं ऐसे जो व्यक्ति हैं वही अपने जीवन में परोपकार करके अपने इस जीवन को श्रेष्ठ बनाते हैं। आप लोग परोपकार करने से, उदासीन होकर कभी सत्यार्थ प्रकाश करने से नहीं हटते। सत्य को कहने में कभी भी वो पीछे नहीं रहते। यह बड़ा दृढ़ निश्चय है कि यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मितोपमम्, यह गीता का वचन है। इसका अभिप्राय यह है कि जो जो विद्या और धर्म प्राप्ति के कर्म हैं वे प्रथम करने में विष के तुल्य। आप ही लोग देखो, अभी आप लोग यहाँ पढ़ाई करते हैं तो सवेरे जगना पड़ता है, अच्छा नहीं लगता है। गुरुजी कभी कभी पिटाई भी कर देते हैं तो अच्छा नहीं लगता है।
भोजन बनाना पड़ता है, गाय की सेवा करनी होती है, व्यायाम करना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, तो सब तो मेहनत है ना। तो इसमें क्या होता है, मन में होता है, वो इससे अच्छा नहीं है पढ़ते, घर चले जाते, ऐसा मन में भाव बनता है। तो बहुत सारे लोग, अब जैसे एक लड़का था, उसका भाई मिलने आया, तो क्या बोला कि मुझे 4 बजे ही जगना पड़ता है, व्यायाम नहीं करते हैं तो पिटाई खाते हैं, इसीलिए मैं यहाँ नहीं रहूँगा, चला जाऊँगा। तो उसका भाई भी ले गया उसको। तो वो कभी भी पढ़ सकेगा क्या? नहीं। कभी भी नहीं पढ़ सकेगा। लेकिन जो बच्चा मेहनत करते करके, परिश्रम करके पढ़ाई लिखाई कर लेता है, तो बाद में फिर उसके मन में होता है, ओहो मैंने तो ये बहुत बड़ा काम। कल मैं गया था, तो एक सुरेश जी हैं, अपने ट्रस्टी हैं अपने गुरुकुल। तो सुरेश जी का एक नाती यहाँ आया था पढ़ने के लिए। वो बेचारा नहीं पढ़ पाया, इसी प्रकार से चला गया। लेकिन वो फिर बाद में घर पर जा कर के अंग्रेजी वाला पढ़ाई किया, तो बीए पास किया है। लेकिन वो बताए कि वो अपने भांजा को गुरुकुल में भेजता है। तो मैं कहा कि वो तो खुद पढ़ा नहीं, तो वो क्यों कैसे भेजता है? तो वो बहुत दुख व्यक्त करता रहता है कि मैं बहुत बड़ा गलती किया कि मैं पढ़ाई गुरुकुल में नहीं किया। असली पढ़ाई तो गुरुकुल की ही पढ़ाई है। तो वो अब पछताता है। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ाई नहीं कर पाए, वो पछताते हैं, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ाई कर लिए तो वो आनंद में है। अब देखो मेरे छोटे भाई हैं, उन्होंने मेहनत किया, परिश्रम किया, और वेद दर्शन उपनिषद व्याकरण के विद्वान बने। तो आज अमेरिका में लोग उनकी पूजा करते हैं। अमेरिका से लोग, यहाँ से पूरे भारतवर्ष से जहाँ तहाँ से लोग उनसे पढ़ते हैं, वो गुरुकुल चलाते हैं। तो कहने का अर्थ है कि जो काम पहले विष के समान लगता है, वह समझ लो कि बाद में कैसा होगा, अमृत के समान होगा। किसके समान होगा? अमृत के समान। अभी यदि ये मेहनत कर लेंगे, परिश्रम कर लेंगे, पढ़ाई कर लेंगे, तो आने वाले समय में आपको लगेगा कि मैंने अपने जीवन में जो भी दुख कष्ट किया, उसी का फल है कि हमारा जीवन अभी क्या हो रहा है, अच्छा बन रहा है, सुंदर है, श्रेष्ठ है, जो भी सुख प्राप्त होगा। तो इसमें कहते हैं यत् तदग्रे विषमिवा, जो पहले विष के समान समझ में आता है, परिणामे मृतोपमम, उसका परिणाम अमृत होता है, माने अच्छा होता है, आनंद होता है, सुख होता है। जो विद्या और धर्म प्राप्ति के कर्म हैं, वे प्रथम करने में विष के तुल्य होते हैं। प्रथम करने में कैसे होते हैं जी? विष के तुल्य, और पश्चात अमृत के सदृश होते हैं। ऐसी बातों को चित्त में धर के मैंने इस ग्रंथ को रचा है। स्वामी जी कहते हैं कि प्रारंभ में तो लोगों को लगेगा कि भाई मेरी तो निंदा इसमें हुई है, मुझे तो क्या कहते हैं अच्छा नहीं कहा गया है। लेकिन यदि लोग फिर ध्यान से इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, तो समझ में आएगा कि अरे भाई ये तो मेरे ही सुख के लिए ऐसा कहा गया है। इसी बात को ध्यान में रख के मैंने इस ग्रंथ को रचा है, ऐसा कहते हैं। श्रोता व पाठकगण भी प्रथम प्रेम से देख के, श्रोताओं से और पाठकगण से क्या कह रहे हैं, पहले इसको प्रेम से देख के इस ग्रंथ का सत्य सत्य तात्पर्य जानकर यथेष्ट करें, यानी जो उचित है ऐसा समझकर जानकर सत्य को ग्रहण करें, असत्य को छोड़ें। पहले सुनने में आपको हो सकता है दुख देने वाली बात समझ में आती होगी, लेकिन जब इसको समझ लेंगे तो पता चलेगा कि नहीं, महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने जैसा कहा है वही ठीक है। इसी मार्ग पर चलने से हमें आनंद प्राप्त हो सकता है, अन्यथा नहीं। तो आज इस सत्यार्थ प्रकाश के स्वाध्याय के क्रम को यही विराम देते हैं। याद रखिएगा, आप लोगों का विषय है आज कि अभी जो आप विद्या प्राप्त कर रहे हैं ये तो दुख देने वाला है। सवेरे जगना, ठंडी में व्यायाम करना, दौड़ना, काम करना, सब विष के समान लग रहा है।
लेकिन भविष्य आपका यदि अच्छा रहा और आप यदि पढ़ाई लिखाई कर लिए तो बाद में पता चलेगा कि मैंने जो मेहनत किया, परिश्रम किया, वह अच्छा किया। उस समय जो मैंने दुख झेल लिया वो अच्छा हुआ, उसी का फल अब सुख मिल रहा है। तो इस प्रकार से आपका जीवन अच्छा बनेगा। इसी विषय वस्तु को ध्यान में रखते हुए महर्षि ने ये बात लिखा है। तो आपका भी जीवन अच्छा बने, ये आप ध्यान रखें। इसके साथ आज के इस स्वाध्याय के क्रम को यही विराम। ओम